नमो बुद्धाय। हम्म। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं ना, वो थोड़ा गहरा है। क्या कभी इस बात पर गहराई से विचार किया गया है कि आज, अभी, जिस बात पर अचानक क्रोध आ रहा है या किसी चीज को देखकर जो तीव्र आकर्षण पैदा हो रहा है, तो क्या वो निर्णय सच में इसी क्षण का है? ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। या फिर ये कहा जाए कि वो हमारे ही अतीत की किसी बहुत गहरी पुरानी परछाई का परिणाम है। बिल्कुल। क्या हम वास्तव में अपने जीवन के स्वतंत्र चालक हैं या केवल भीतर गहराई में बैठे उन संस्कारों के अचेतन दास हैं? सही बात है। उस असीम और शांत जागृति को नमन है जो केवल बाहर घटित हो रही घटनाओं को ही नहीं देखती, बल्कि भीतर उठ रही सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को भी पूरी स्पष्टता से पहचानती है। हाँ, और ये वो प्रज्ञा है जो ये समझाती है कि जीवन केवल अनुभवों का एक अंधा प्रवाह नहीं है, बल्कि उन अनुभवों के प्रति होने वाली हमारी अपनी प्रतिक्रिया ही जीवन की वास्तविक दिशा तय करती है। बिल्कुल। तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में गहन श्रद्धा और विनम्र नमन, जिन्होंने पूरे संसार के समक्ष यह स्पष्ट किया कि मन केवल बाहर की घटनाओं को नहीं घड़ता, बल्कि भीतर की सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को भी करता है। तो इसी प्रज्ञा के प्रकाश को आगे बढ़ाते हुए बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल के सभी सुनने वालों का इस ज्ञान यात्रा में स्वागत है। हाँ, ये मंच मानवता, करुणा और श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और आज हम एक बहुत ही विशेष मुकाम पर हैं। सही कहा। ये केवल एक चर्चा नहीं है, ये एक सतत ज्ञान यात्रा है। हम मिलिंद पन्नो सीरीज के 11वें चरण में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब जो लक्षण प्रश्न भाग है। जी, और इस परिचर्चा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न रखा जाएगा जो बोध को और गहराई में ले जाएगा। लेकिन शुरुआत के लिए ये प्रश्न मन में अवश्य उठना चाहिए कि क्या हमारी प्रतिक्रियाएं सच में हमारी अपनी हैं या वे केवल भीतर गहराई में बैठे संस्कारों का परिणाम है? बहुत ही सटीक सवाल है ये। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आज की ये परिचर्चा जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। तो पिछले चरण से जुड़ते हुए हमने ये समझा था कि संज्ञा यानी पहचान इस संसार को अर्थ देती है। जैसे हम एक फूल को देखते हैं और उसे सुंदर की संज्ञा देते हैं। हाँ, संज्ञा केवल अर्थ देती है, पर उस अर्थ के जुड़ते ही जो कर्म होता है, जैसे उस फूल को तोड़ लेने की जो इच्छा है, वो क्यों पैदा होती है? यही तो उलझन है ना, और यही वो बिंदु है जहां राजा मिलिंद आकर ठिठक गए थे। सही बात है। राजा मिलिंद, जो अपने समय के सबसे प्रखर बुद्धि वाले शासक थे, वो अब उस स्थिति में पहुंच चुके थे जहां केवल बाहर के संसार को समझना अब पर्याप्त नहीं था। उनके भीतर ये जिज्ञासा तीव्र हो गई थी कि मन केवल अनुभव करके शांत क्यों नहीं रह पाता, वो प्रतिक्रिया क्यों देता है। हाँ, और वही प्रतिक्रिया आगे चलकर एक गहरी आदत कैसे बन जाती है। तो राजा मिलिंद ने भंते नागसेन से अत्यंत गहनता से यही पूछा कि भंते, यदि पहचान या संज्ञा केवल अर्थ देती है, तो जो हमारे भीतर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वो शक्ति क्या है जो हमें किसी विशेष दिशा में ले जाती है ना? तो भंते नागसेन का उत्तर क्या था इस पर? भंते नागसेन ने अत्यंत शांत और स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, राजन, वह संस्कार है। संस्कार? इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आमतौर पर समाज में संस्कार शब्द को कुछ बाहरी रीति रिवाजों या धार्मिक कर्मकांडों तक ही सीमित कर दिया गया है। हाँ, लेकिन बौद्ध दर्शन में भंते नागसेन जिस संस्कार की बात कर रहे हैं, उसका अर्थ है मानसिक प्रवृत्तियां, हमारी आदतें, प्रतिक्रियाएं और वह अदृश्य शक्ति जो हमारे मन को दिशा देती है। मतलब ये मन का वो हिस्सा है जो अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया का निर्माण करता है। एकदम सही। तो इसका अर्थ ये है कि जीवन केवल घटनाओं का एक के बाद एक घटित होना नहीं है, बल्कि एक अदृश्य प्रवाह है जो हमें अपने साथ बहा ले जाता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें जैसे कोई नदी बार बार बहकर कठोर पत्थरों कर भी अपना मार्ग उकेर लेती है। जरा इस दृश्य की कल्पना करें। शुरुआत में वह केवल पानी की एक बहुत ही सामान्य धारा होती है, लेकिन लगातार उसी दिशा में बहने से पत्थर कटने लगते हैं और एक गहरी खाई या एक निश्चित मार्ग बन जाता है। फिर पानी के पास कोई विकल्प नहीं बचता, उसे उसी उकेरे गए मार्ग पर ही बहना होता है। क्या हमारे मन के साथ या
हमारी प्रतिक्रियाओं के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। हाँ, यह नदी और पत्थर का उदाहरण संस्कारों की कार्यप्रणाली को बहुत ही सटीकता और वैज्ञानिकता से दर्शाता है। मन में उत्पन्न होने वाला हर विचार पानी की उस पहली धारा की तरह है। मतलब संस्कार वो नहीं है जो केवल अभी घटित हो रहा है, शून्य से। नहीं, बिल्कुल नहीं। संस्कार वो है जो बार बार दोहराया गया है और अब मन के भीतर स्थिर हो गया है, जिसने उस पत्थर पर अपना गहरा मार्ग बना लिया है। जब कोई अनुभव होता है तो मन केवल उसे एक दर्शक की तरह देखता नहीं है, वो तुरंत कोई ना कोई प्रतिक्रिया देता है, या तो आकर्षण या फिर विकर्षण। और वही प्रतिक्रिया जब बार बार दोहराई जाती है तो वो अचेतन मन के भीतर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। लेकिन एक बात यहाँ अटकती है। अगर ये सब अचेतन स्तर पर हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब पहले से तय है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। मान लीजिए किसी एक परिस्थिति में कोई व्यक्ति एक तरह से व्यवहार करता है और उसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करता है, तो ये अंतर क्यों आता है? इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए किसी के हाथ से कोई बहुत ही कीमती वस्तु गिरकर टूट जाए। ठीक है, घटना एक ही है, मतलब वस्तु का टूटना। हाँ, लेकिन 3 अलग-अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिए। पहला व्यक्ति तुरंत अत्यंत क्रोध से भर उठता है और चिल्लाने लगता है। और दूसरा व्यक्ति शायद भयभीत हो जाता है या रोने लगता है कि अब क्या होगा। बिल्कुल। और तीसरा व्यक्ति एक गहरी सांस लेता है, शांत रहता है और बिना किसी उद्वेग के टूटे हुए टुकड़ों को समेटने लगता है। तो वस्तु एक है, दृश्य एक है, लेकिन प्रतिक्रियाएं इतनी अलग क्यों हैं? क्योंकि यहाँ कार्य कर रही शक्ति बाहर की घटना नहीं है, बल्कि उनके भीतर बैठे हुए संस्कार हैं। अच्छा, तो पहले व्यक्ति ने अपने अतीत में बार बार नुकसान होने पर क्रोध करने का अभ्यास किया है ना? हाँ, उसने अचेतन रूप से क्रोध के मार्ग को इतना गहरा कर लिया है कि अब नुकसान देखते ही ऊर्जा अपने आप क्रोध की दिशा में बहने लगती है। और दूसरे व्यक्ति का संस्कार भय का है। सही कहा। और तीसरे ने शायद जागरूकता और करुणा का अभ्यास किया है। जरा जल की सतह पर उठने वाली तरंगों को देखें। पानी में तरंग उठती है और शांत हो जाती है। लेकिन संस्कारों की दुनिया में वे तरल प्रतिक्रियाएं बार बार उठकर मानो ठोस आकार ले लेती हैं। वे बर्फ की तरह कठोर आदतें बन जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अगर हमारी आज की प्रतिक्रिया हमारे अतीत की छापों से तय हो रही है, तो क्या हम वास्तव में वर्तमान में जी रहे हैं? ये चिंतन करने वाला विषय है। या हम केवल अचेतन स्तर पर पुरानी प्रतिध्वनियों के, उन पुरानी इकोस के दास बने हुए हैं? ये तो ऐसा हो गया कि कोई बटन दबा रहा है और हम बस एक मशीन की तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये एक बहुत ही सत्य और निर्मम बोध है, और यही वो दुख है जिसकी बात बुद्ध करते हैं। मतलब ज्यादातर समय जिसे हम बहुत गर्व से अपना वर्तमान का निर्णय मानते हैं, वो केवल अतीत के संस्कारों की एक प्रतिध्वनि मात्र होती है। बिल्कुल। जब हम क्रोधित होते हैं या ईर्ष्या से भर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अभी इस क्षण में ऐसा कर रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि ये हमारा अभी का फैसला है। लेकिन वास्तव में हम अपने पूरे अतीत के जमा हुए संस्कारों के आधार पर एक अंधी यंत्रवत प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। तो हम वर्तमान में नहीं बल्कि अपने अतीत के बंधनों में जी रहे होते हैं। पर अगर संस्कार इतने गहरे हैं कि पत्थर पर लकीर बन गए, तो क्या इंसान कभी बदल ही नहीं सकता? यही डर राजा मिलिंद को भी लगा था। हाँ, मतलब क्या हम सिर्फ अपने अतीत के गुलाम हैं? अगर नदी ने अपना मार्ग इतना गहरा उकेर लिया है, तो क्या ये बंधन स्थायी है? राजा मिलिंद ने भी अत्यंत व्याकुल होकर पूछा था कि भंते, क्या ये संस्कार जो इतने गहरे हैं, क्या ये स्थायी हैं? तो नागसेन का क्या उत्तर था इस पर? क्योंकि अगर ऐसा है तब तो किसी भी प्रकार के सुधार की कोई संभावना ही नहीं बचती। तब नागसेन का जो उत्तर सामने आया वो पूरे मानव अस्तित्व को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा, नहीं राजन, वे भी बदलते हैं। अरे वाह, जो बदल सकता है वो स्थायी नहीं है। ये तो पूरा दृष्टिकोण ही पलट देने वाली बात है। बिल्कुल। पंती नागसेन ने यही स्पष्ट किया कि जो बदल सकता है वो स्थायी नहीं है। जो जन्म लेता है, जिसका निर्माण हुआ है, उसका विनाश भी संभव है। ये तो एक बहुत गहरी दार्शनिक और व्यावहारिक क्रांति है। मतलब संस्कार कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है, वे केवल प्रवृत्तियां हैं। हाँ, केवल आदतें हैं। वे अगर बनी हैं तो वे टूट भी सकती हैं, वे बदल सकती हैं। ये समझ तो जीवन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देती है।
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है तो बचाव में कहा जाता है कि स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, लोग कहते हैं कि मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन ये ज्ञान स्पष्ट करता है कि वो केवल एक संस्कार है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। वो हमारा स्वभाव या हमारा कोई स्थायी मैं नहीं है। और यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिससे तथागत का ज्ञान तोड़ता है। मैं ऐसा ही हूँ, ये अज्ञानता की सबसे गहरी नींद है। बिल्कुल, ये मान लेना कि हमारी आदतें ही हमारा वजूद है। जिस क्षण ये बोध होता है कि मैं ये क्रोध नहीं हूँ, बल्कि मेरे भीतर एक संस्कार है जो ऐसी प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है, उसी क्षण मुक्ति का पहला द्वार खुल जाता है। सही कहा। ये बोध कि संस्कार बदल सकते हैं, यही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी आशा है। यदि संस्कार बदल सकते हैं तो पूरा जीवन, पूरा समाज बदल सकता है। ये सचमुच एक अद्भुत आशा का संदेश है। लेकिन भंते नागसेन की ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर व्यवहारिक रूप से एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जी बिल्कुल, पूछिए। यदि संस्कार बदले जा सकते हैं तो उस परिवर्तन की कुंजी क्या है? जब सामने वाला व्यक्ति लगातार अपमान कर रहा हो, तब सिर्फ यह सोच लेना कि यह तो संस्कार है, काम नहीं आता। हाँ, उस समय क्रोध आना बहुत स्वाभाविक लगता है। तो वो कौन सी शक्ति है जो इतने गहरे उकेरे गए नदी के मार्ग को, उन कठोर आदतों को बदल सकती है? उस शक्ति का नाम है जागरूकता, जिसे पाली भाषा में सती कहा गया है। अज्ञानता में प्रतिक्रिया करना ही संस्कारों का दास बनना है। मतलब जब तक कोई बिना सोचे समझे एक यंत्र की तरह प्रतिक्रिया देता रहता है, वो संस्कारों को ऊर्जा देता रहता है। बिल्कुल, वो पत्थर पर उसी पुरानी लकीर को और खुरच रहा होता है। लेकिन सती यानी जागरूकता वो अवस्था है जहां हम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के उस छोटे से अंतराल को देख पाते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि क्रोध आने पर क्रोध को दबाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दबाना तो एक और नया संस्कार पैदा करना है। जब प्रतिक्रिया को केवल देखा जाता है पूरी जागरूकता के साथ, तो मुक्ति का मार्ग खुलता है। मान लीजिए भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। आमतौर पर व्यक्ति तुरंत चिल्लाने लगता है। हाँ, वो क्रोध के साथ पूरी तरह बह जाता है। लेकिन जागरूकता का अर्थ है रुकना और ये देखना कि हाँ, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है, शरीर में गर्माहट आ रही है, मन अशांत हो रहा है। बस उसे देखना है जी बिना उसके साथ बहे या बिना उस पर कोई प्रतिक्रिया दिए। बिल्कुल, जैसे किसी अंधेरे कक्ष में सूर्य की पहली किरण का प्रवेश हो रहा हो। वह किरण अंधकार को मिटाकर हर वस्तु को स्पष्ट कर देती है। अरे वाह, यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कार टूटते हैं। जब क्रोध को केवल आते हुए देखा जाता है तो उस पुराने अचेतन मार्ग को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। सही कहा। संस्कारों को जीवित रहने के लिए हमारी अंधी प्रतिक्रिया की खुराक चाहिए होती है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो संस्कार भूखा मरने लगता है। और जागरूकता ही किसी भी संस्कार को जड़ से बदलने की सबसे पहली शुरुआत है। हाँ, और केवल पुराने संस्कारों को मिटाना ही नहीं, बल्कि जागरूकता के माध्यम से हम नए और बेहतर संस्कारों का निर्माण भी कर सकते हैं। यह कितनी गहरी और शांत कर देने वाली समझ है। इस प्रकाश की ओर बढ़ने वाली इस ज्ञान यात्रा के बीच में एक क्षण के लिए रुकना आवश्यक प्रतीत होता है। बिल्कुल। ये ज्ञान यात्रा आपको कैसी लग रही है? ये परिचर्चा जहां भी सुनी जा रही है, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? आपके भीतर इस परिचर्चा से कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं? अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। और इस निरंतर चलने वाली ज्ञान यात्रा से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, ये मन के भीतर की ग्रंथियों को सुलझाने का एक सामूहिक प्रयास है। और ये प्रयास तभी सफल होता है जब हर व्यक्ति स्वयं इस ज्ञान को अपने भीतर उतार कर देखता है। तो जैसे अज्ञानता में क्रोध का अभ्यास करने से क्रोध स्वभाव बन जाता है, वैसे ही यदि जागरूकता के साथ करुणा का अभ्यास किया जाए तो करुणा ही नया संस्कार बन जाती है। एकदम सत्य। फिर एक समय ऐसा आता है जब किसी विपरीत परिस्थिति में भी स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के केवल करुणा और प्रज्ञा ही उत्पन्न होती है। आज की इस पूरी चर्चा का यदि हम सार निकालें तो वो ये है कि अज्ञान से बने हुए संस्कार हमें बांधते हैं। वे हमें एक ऐसा यंत्र बना देते हैं जो केवल पुरानी आदतों के इशारे पर चलता है। लेकिन जब इन अचेतन प्रवृत्तियों पर समझ और जागरूकता का प्रकाश पड़ता है तो वे संस्कार पिघलने लगते हैं। और बदले गए संस्कार जो प्रज्ञा और करुणा से युक्त हैं, वही अंततः हमारी मुक्ति की दिशा बन जाते हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा जो बोध को और गहराई में ले जाएगा।
जी, अब समय है उस प्रश्न पर आत्मचिंतन करने का, ठहर कर अपने भीतर देखने का। क्या हम अपने संस्कारों को देख सकते हैं या हम उन्हीं में अचेत होकर बहते रहते हैं? यदि संस्कार बदल सकते हैं, तो क्या जीवन भी पूरी तरह से बदल सकता है? क्या अपने स्वयं के संस्कारों को समझना ही परिवर्तन और मुक्ति की वास्तविक कुंजी है? इन प्रश्नों को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, इन्हें अपने जीवन की हर घटना में उतरते हुए देखना ही सच्ची साधना है। बिल्कुल। और ये साधना, ये ज्ञान यात्रा निरंतर जारी रहेगी। इस ज्ञान यात्रा के अगले चरण में हम और भी सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे। हम विज्ञान यानी चेतना को समझेंगे, जो इस पूरे अनुभव को ही संभव बनाती है। मिलिंद पनो सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की ये महान यात्रा निरंतर जारी है। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञानपद ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है। बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।